हमारे साथ है जनाब राठौर साहब, बामसेफ जो मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है दलितों की, उसके ज़िम्मेदार हैं। और आप सर, आपका नाम? मनोज कुमार साहब है। दोनों आदमी से हम ज़रा बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया उस पर जानते हैं। सर, जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के सिलसिले में, उसको आप किस तरह देखते हैं? इंसाफ है या एक समझौता की कोशिश है? जहाँ तक इंसाफ की बात है, इंसाफ तो नहीं हुआ। इंसाफ नहीं हुआ है। जो फैक्ट्स हैं, जो साक्ष्य हैं, जो कुछ सामने है, उसको दरकिनार करके अपना ही एक थोप दिया गया है। ये अभी एक साहब बात कर रहे थे कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन पतनाला हमारा यहीं गिरेगा, यानी वही होगा जो हम कहेंगे। तो ये तो ऐसा ही फैसला किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट, देखिए, मैं तो पार्लियामेंट में ऐसा हो जाता है कि अक्सरियत की बुनियाद पर वो बिल पास होता है। सुप्रीम कोर्ट में सबूत, शवाहिद, दलाइल की बुनियाद पर फैसले होते हैं। लेकिन जो पार्लियामेंट में होता है वो इस मरतबा कश्मीर का मसला पार्लियामेंट में हो गया अक्सरियत की बुनियाद पर, और सुप्रीम कोर्ट में उसी तरह हो गया। सुप्रीम कोर्ट में इसलिए होता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी तो 97% ब्राह्मण बैठा है, और ब्राह्मण का तो आज से नहीं, एक सेंचुरी पहले से अंग्रेज़ों ने भी कहा था कि ये कास्ट बायस्ड लोग हैं। जो भी कोई फैसला देते हैं अपने कास्ट को ध्यान में, अपने उसको ध्यान में रख करके देते हैं ये। अच्छा मनोज कुमार भाई, आपको क्या लगता है मुसलमानों के साथ किस तरह नाइंसाफ़ी हुई है? मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग के साथ में मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। पहली बात तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों का एक एजेंडा है, वो हमको जो है सदियों से बढ़ाता चला आ रहा है। और लोकतंत्र के जो 4 पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया, इन चारों स्तंभों पर कांग्रेस और बीजेपी का अनियंत्रित कब्जा है। जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो है स्वतंत्र, तो बीजेपी और कांग्रेस ने इतना नियंत्रित कर रखा है कि वो जैसा चाहते हैं उनके फेवर में वो जजमेंट देते हैं, न्याय नहीं देते हैं। अभी रविदास मंदिर का मामला था, मंदिर तोड़ दी गई थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया पूरे मुल्क में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट तब्दील कर लिया। मुसलमानों के सबूत और शवाहिद को, दलील को सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया, इसके बावजूद फैसला गलत सुनाया। ऐसा क्यों होता है? मतलब दूसरे लोगों का फैसला, सबरीमाला का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर दोबारा जांच का ऑर्डर दिया, बेंच बैठा दी है। मुसलमानों के मामले में ऐसा नहीं करते, सबकी बात को सुनते हैं, पब्लिक ओपिनियन देखते हैं। मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं करते क्यों? देखिए, जहाँ तक अपने रविदास मंदिर की बात है, उसमें भी उन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो बहुत ध्यान देने लायक है कि इतनी बड़ी ज़मीन के बजाय वो सिर्फ 400 गज़ की ज़मीन दे रहे हैं, और उसमें कह रहे हैं कि सिर्फ 200 गज़ पे आप कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। तो ये तो कोई इसका बिल्कुल भी वो फैसला नहीं है ये, और ये न्याय नहीं है। तो इसको हम कोई फैसला नहीं कह सकते, और यहाँ पर भी भेद किया गया है। तो क्या दलित साथ देंगे मुसलमानों का इस लड़ाई में बाबरी मस्जिद के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। बामसेफ क्या करेगी इस बारे में? बिल्कुल, बामसेफ देखिए पूरे अल्पसंख्यक समाज को लेके चल रही है। एक मुसलमान को ही नहीं, भारत के जितने अल्पसंख्यक लोग हैं उन सबको लेके चल रही है। और यही रीज़न है कि जो ओबीसी है, SC ST है, और जो मुस्लिम है, कभी किसी ज़माने में एक दूसरे के सामने होते थे, वो एकदम करीब आ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इवन लीड कर रहे हैं। जो मुस्लिम समाज से लोग हैं वो भी लीड कर रहे हैं बामसेफ को। तो राठौर जी हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इंसाफ नहीं किया है, और हम मुसलमानों की इस लड़ाई में उनके साथ हैं। बामसेफ दलितों की एक सबसे मशहूर, बल्कि कह लीजिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसमें साथ है, कह रहे मुसलमानों का साथ देंगे। कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिलत टाइम्स।